में सम्राट सरकार है और सम्राट सरकार का संदेश साफ है। शॉर्टकट से जो अमीर बनने का सपना पाले बैठे हैं वो अपनी अटैची और बिस्तर बांध लें, क्योंकि उनके लिए स्वागत करने के लिए बेउर जेल का गेट 24 घंटे खुला हुआ है। यह भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सीधी, सटीक और दो टूक चेतावनी है। वीर सावरकर की जयंती के मौके पर विधान परिषद उप सभागार से सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट सिस्टम की नींव हिला दी और चेतावनी दी कि सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अगर जनता के पैसे का डाका डाला, अगर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में भ्रष्टाचार का शॉर्टकट अपनाया, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह किसी आलीशान बंगले में नहीं बल्कि सीधे बेउर जेल की सलाखों के पीछे होगी। चेतावनी पर सियासत गरमाई भी। विपक्ष को सीएम सम्राट की कथनी पर भरोसा नहीं और सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिया गया फरमान बता रहा है। लेकिन जनता के मन में भी कई सवाल है कि क्या बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है? क्या वाकई अब जीरो टॉलरेंस के इस संकल्प से सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अफसर सुधरेंगे? और क्या बेउर जेल का खुला गेट देखकर रिश्वतखोरों के हाथ कांपने शुरू हो चुके हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी तीखी बहस, क्योंकि सरकार का इरादा साफ है, लेकिन इस कड़े आदेश के बाद जमीन पर क्या बदलेगा देखना बाकी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी दी है कि जो लोग भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधे बेउर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेउर जेल का गेट खुला हुआ है। मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचारियों को सीधे बेउर जेल जाना होगा वाले सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अरे सम्राट जी, अपने मंत्रिमंडल में बैठे 95% मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। इतने बड़े लुटेरे हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों के नेता बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की दिशा में उस तरह से गंभीरता नहीं दिखती है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार हो रही कार्रवाई का हवाला देकर सीएम सम्राट के बयान के साथ खड़े दिख रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, जो भी लोग गड़बड़ करेगा सबका स्थान जेल में होगा। एक भी गड़बड़ करने वाले इस सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं। बुधवार को भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता के आरोप में सरकार ने एक साथ 14 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की। बुधवार को ही एसयूवी ने ठेकेदार रिशु श्री के ठिकानों पर 11 घंटे तक छापेमारी की और छापेमारी के बाद भागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार कर लिया। संदेश साफ है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज बहस इन सवालों पर होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या वाकई बेउर जेल जाएंगे भ्रष्ट अफसर, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं? उनका ये जो आज का स्टेटमेंट है, क्या वाकई वैसा होने जा रहा है? सवाल यह भी पूछेंगे कि भ्रष्टाचार के सिंडिकेट पर आखिरी बार कब होगा? विपक्ष जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखावा क्यों कह रहा है, सवाल क्यों उठा रहा है? घूसखोरों पर एक्शन, फिर क्यों ये करप्शन हो रहा है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हकीकत या दिखावा? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से प्रीति शेखर और जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से नदीम अख्तर जी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल उत्पल जी आपसे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि शॉर्टकट अपनाइएगा
भ्रष्टाचार करिएगा, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जनता के पैसों पर डकार मारिएगा तो बेउर जेल जाना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट में सियासत करने वाली कौन सी बात है? देखिए, मुख्यमंत्री जी पता नहीं अब तक सोए हुए थे या क्या, पता नहीं आज जग गए हैं अचानक सा कि बिहार में भ्रष्टाचार है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। जिस कंपनी पे छापामारी की आज आप बात कर रहे हैं, उस कंपनी पे एफआईआर हुआ है 30 अप्रैल 2025 को, और चुनाव पूर्व भी हम लोग कह रहे थे कि ये जो ऋषिश्री की जो कंपनी है, ये कंपनी सारे विभाग जो मालदार विभाग हैं बिहार सरकार के, उन बिहार सरकार के मालदार विभागों के जितने भी ठेके पट्टे हैं उसमें कमीशन लेकर और ठेकेदारी देने का ये पूरी तरह से ठेका लेके बैठे हुए थे। उसके बदले में मोटी कमीशन अधिकारियों को भी मिलती थी और जनता की गाड़ी कमाई की पैसे लूट कर, और उससे जो प्रभाव पड़ा बिहार उसका भुक्तभोगी रहा है। चाहे सड़क निर्माण का हो, पुल निर्माण का हो, तमाम विभागों का हो, कैयक भवन का हो, ये सारे कंस्ट्रक्शन के जो ये क्वालिटी है वो बहुत खराब स्तर के बनाए गए और पुल पुलियां बनते ही गिर गए या उद्घाटन के फीता काटने के पहले गिरने लगे थे। ये सिलसिला चुनाव के पूर्व भी आपके सामने था। जब हम लोग ये बात कहते थे तो आप सुनने को तैयार नहीं थे, सरकार के लोग मानने को तैयार नहीं थे, और दर्जनों विभाग में इनके इस तरह का नेक्सस थे। इनके ऑफिस अलग से पैरेलल समानांतर एक विभागों का ना सचिवालय चलता था ऋषिश्री के यहाँ। अब जब पकड़े गए हैं तो सम्राट जी बोल रहे हैं, तो एफआईआर जब हुआ था ये तो एक किसने पकड़ा? विपक्ष ने लाकर पकड़ दिया या सरकार के एक्शन के बाद एसबीयू ने पकड़ा? किसने पकड़ा? अगर ये सरकार को फायदा पहुंचा रहा था और सरकार इससे फायदा अब तक लेती चली आई, तो सरकार ने तब कार्रवाई नहीं की, तो फिर अब कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? संतोष जी, मैं आपको बता दूं, आप अपने ही चैनल के अगर किसी पुराने डिबेट को निकाल लेंगे चुनाव के पूर्व, तो इस व्यक्ति, इसके कंपनी और इसके सारे कारनामा जो आज खुल रहे हैं, इस पर हम लोगों ने कई एक बार चर्चा किया था। उस समय सरकार मानने को तैयार नहीं थी। मैं कहां मना कर रहा हूं? मैं आपकी बात को कह रहा हूं कि मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो कार्रवाई अब सम्राट सरकार कर रही है, अगर जो आपके आरोप है कि ये जो व्यक्ति है वो ठेकेदार और सरकार के लोगों को मुनाफा देता था, कमीशन देता था, फायदा पहुंचाता था, ये आपका आरोप है, तो सरकार ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों कर रही है जो उसको मुनाफा पहुंचाता था? और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? देखिए, मामला व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं तो पहले ही कहा हूं कि कई विभागों का ये सचिवालय चला करके चलता था और उसका जो विभाग के काम होते थे, इस तरह का सेटिंग गेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का और अधिकारियों को मालदार बनाने का, कई प्रमाण ऐसे आए हैं जिसमें इसने अपने पैसे से कई आईएएस अधिकारी को ये विदेश यात्रा तक करवाए हैं, कई को बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं। ये सारी चीज आ चुकी है। अब बिहार में उस समय जिस समय ये लोग काम कर रहे थे, उस समय हाँ सुनिए, उस समय जिस समय ये काम कर रहे थे तो पहले तो ईडी और जो ईओई की जो टीम होती थी वो नोट गिनने के मशीन ले जाते थे। यही बिहार में नोट गिनने के मशीन छोड़कर नोट जब जलाए जाने लगे तो वो बटखारा और तराजू लेकर के राख गिनने के लिए ले जाने लगे कि कितनी नोटें जलाई गई, उसको तौल के अनुमान लगाएंगे कि कितनी नोटें होगी। तो जहां मशीन भी काम नहीं करने लगा, अब तराजू से राख तौलने वाली इन्हीं के सरकार में ना तौला गया, नोट जलाया गया था। ये सारी बातें तो सामने है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि इतने दिनों बाद जब सरकार को पूरी लिंक पहले ही से थी, तब सरकार आज जाके जो एक्शन ले रही है, इस बीच में कई एनकाउंटर हुआ, कई लोगों को ठिकाने लगा दिए गए, तो शायद किसी को इसमें बचाने, किसी को फंसाने और इस तरह का भी मामला है, और वो भी आएगा। मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पहले भी हम लोग बोल रहे थे तो ये लोग नहीं मान रहे थे। आज मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले दिन में ये सब सारी चीजें भी आएगा जो मैं आज कह रहा हूं। ठीक, प्रीति जी जवाब दीजिएगा। संतोष जी, बिहार की सरकार अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, इन मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। और सम्राट चौधरी जी ने बतौर मुख्यमंत्री जो कहा है, वो सिर्फ कहा नहीं है, बल्कि वो धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है। चाहे आईएएस संजीव हंस के ऊपर कार्रवाई की बात हो या बीडीओ चंद्रमोहन दास पर कार्रवाई की बात हो, ये एक सिर्फ
इस बात का द्योतक है कि चाहे कितने भी बड़े रसूख वाले लोग क्यों नहीं हो, यदि वो अपराध करेंगे, यदि वो भ्रष्टाचार करेंगे तो उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। और सिर्फ यही मामला नहीं है, बल्कि अगर पिछले 20 से 25 वर्षों में हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ऐसी कार्रवाई लगभग 25% से ज्यादा बढ़ी है, लगभग दोगुनी। और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ऐसे भ्रष्ट अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सिर्फ अपराध या भ्रष्टाचार करने वालों की जगह सिर्फ बेऊर जेल नहीं होगी, बल्कि उन्होंने काम करने का भी अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी आवेदन आता है उस पर कार्रवाई यदि 30 दिनों के अंदर नहीं होती है तो ऑटोमेटिक वो निलंबित होंगे। 7 कंपनियों का टेंडर उठाता था, टेंडर फिक्सिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के उस पर अब आरोप लग रहे हैं। 8 से 9% तक कमीशन पर टेंडर मैनेज करता था वो। कई विभागों के इंजीनियर से उसकी मिलीभगत थी। कई आईएएस और उनके परिवारों को विदेश भेजता था, नौकरशाहों का खर्च उठाता था। ये जो तमाम आरोप अब उस पर लग रहे हैं, तो इसकी जानकारी क्या पहले सरकार को नहीं थी? संतोष जी, जानकारी मिलने के बाद ही तो उपचार हो रहा है, या उपचार ऐसे तो नहीं हो रहा है। और जानकारी मिली तो हम और भी अन्य पूर्ववर्ती सरकार की भांति तो है नहीं राजद टाइप से कि हम उस पर चुप हो जाएंगे, उसी से कमीशन हम खाने लगेंगे। हमारी सरकार यहाँ तो स्पष्ट हथौड़ा चल रहा है, यहाँ तो स्पष्ट उस पर कार्रवाई चल रही है। और कितना भी कोई भी कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, बड़ा से बड़ा अपराध कर ले, तो क्या हो रहा है उसके साथ? कोई अपराध कर रहा है तो उसकी टांगे टूट रही है, इनकाउंटर हो रहा है। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो जेल जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसकी संपत्ति जब्त हो रही है। और यही तो एक द्योतक है एक सुशासन का, और ये एक मजबूत इच्छा शक्ति का ही और सुशासन की सरकार का ही परिणाम है। और एक बात बिल्कुल निश्चिंत होकर बिहार वासी इस बात को बिल्कुल विश्वास के साथ मन में बैठाकर उनको रखना चाहिए कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें ये सुशासन है और किसी के भी अपराध और भ्रष्टाचार के मामले को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ये एक कड़ी चेतावनी है उन लोगों पर। अभी कई सीओ पर भी कार्रवाई हुई थी, कई बीडीओ पर भी कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि जो भी अब सहयोग कार्यक्रम पंचायतों तक लगाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के स्तर पर लगाया जा रहा है। और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि समय कार्रवाई नहीं होती तो ऑटोमेटिक वो निलंबित समझे जाएंगे। यानी कि स्पष्ट संदेश है कि कोई यदि भ्रष्टाचार की आड़ में किसी को भी के कामों को लटकाने और भटकाने का काम करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश नदीम जी की तरफ मैं जा रहा हूं, मंशा भी है। नदीम जी की तरफ मैं जा रहा हूं। नदीम जी, कुछ डेटा है मेरे पास। सम्राट सरकार यानी कि 15 अप्रैल को उन्होंने शपथ ग्रहण की है, उसके बाद से 15 अप्रैल 2026 को 25 मई 2026 तक के आंकड़े हैं मेरे पास। भ्रष्टाचार, घूसखोरी और आय से अधिक संपत्ति के 62 मामले दर्ज किए गए। दफ्तरों या ठिकानों से रिश्वत लेते 55 लोक सेवकों, बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। ट्रैप के दौरान अधिकारियों के पास 24 लाख से ज्यादा नकदी जब्त की गई है। निगरानी विभाग ने हर महीने औसतन 12 से 13 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है क्या? देखिए, कार्रवाई अभी जो हो रही है वो एक दिखावा है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि जो भी यहाँ पे अपराध करेगा उसका स्थान बेऊर जेल होगा, तो वैसे में पूरी की पूरी सरकार बेऊर जेल में चली जाएगी। और जो अफसरशाही जिस तरीके से यहाँ पे लूट मचा है, तो ना जाने कितने बिहार के अफसर वहां जाएंगे। अभी जिस तरीके से ये बात हो रही है, जब किसी बड़ी मछली को बचाने की बात आती है तो छोटी मछली को निशाना बनाया जाता है। कौन सी वो बड़ी मछली है? ये सरकार, आप कह रहे हैं कि ये तो अब सरकार बताएगी ना, ये सरकार को आप लगा रहे हैं। जब मुझे लगा कि शायद आपके पास वो नाम हो, जानकारी हो। नहीं, मैं वो समय आने पे वो सब आपको मिलेगा, हर कुछ दिया जाएगा। अभी आप ये कह रहे हैं कि सम्राट जी ने नदीम जी, आज तो बकरीद भी है, और बकरीद पर कम से कम बुराइयों को छोड़कर कम से कम एक ऐसा नाम तो बता दें जिसकी आज बलि दे सके। वो बताया जी, बलि दिया जाएगा, समय पर बलि दिया जाता है। बकरीद के लिए भी 1 साल का इंतजार किया जाता है। आज बकरीद है, फिर 1 साल आने दीजिए, बलि सबकी चढ़ेगी। आप जैसे कह रहे हैं कि 1 महीने में आपने गिनाया कि कितने एफआईआर हुए, कितनी कार्रवाइयां हुई, तो ये बताइए कि पिछले लगभग 21 सालों में बिहार में किसकी सरकार रही है? तो ये जब आप 21 साल में 1 महीने का आप हिसाब दे रहे हैं, तो बाकी 21 साल का हिसाब कौन देगा?
हमारी सरकार तो नहीं थी, हमारे गठबंधन की सरकार तो नहीं थी, सरकार इन्हीं की थी। तो इतने दिनों से इतने तो आप भी आए थे, पनपे हैं, पले हैं, बड़े हैं, पोषित हुए हैं, जो पोषित हुए हैं तो इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं ना। हो सकता है कि अब इनका उनसे कनेक्शन सही नहीं बैठता होगा, जो थैली पहुंचती थी वो थैली शायद नहीं पहुंचती होगी, तो इसलिए इस तरह का दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सरकार आपकी थी ना, अगर उसके पहले किसी दूसरे की सरकार होती, 1 महीने या 3 महीने पहले आप सरकार पे आए होते और आप इन कार्रवाइयों को कर रहे होते, तो ये जस्टिफाई किया जा सकता था कि पिछली सरकार जो थी वो भ्रष्ट थी। अभी जो नई सरकार आई है वो बहुत अच्छी सरकार है और कार्रवाई कर रही है। तो पहले भी आपकी सरकार थी, अभी भी आपकी सरकार है, फिर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये कहां का इंसाफ आपको दिखा रहे हैं? महेश जी, ये जो पॉइंट बोल रहे हैं नदीम जी, ये तो सही बात है। पिछली भी सरकार आपकी, नई सरकार भी आपकी है, बस चेहरा ही तो चेंज हुआ है। सरकार तो एनडी की है, अगर बीच में कुछ समय को छोड़ दिया जाए। अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको ये कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत हो रही हैं, तो इससे पहले जो कार्रवाइयां नहीं हुई तो फिर उसको क्या नाम दीजिएगा? और एक जो बड़ी बात आ रही है निकलकर कि बड़ी मछली को बचाने के लिए ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। अब चूंकि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो तो बड़ी मछली का नाम नहीं बता रहा, शायद आपको जानकारी है कोई? देखिए संतोष जी, नदीम जी और उत्पल बल्लभ जी ने कहा है जो बात, उसका मैं पूरा जवाब दे देता हूं, समय दीजिएगा। लेकिन देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री थे। उनका भी यही संकल्प था, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं होगा और जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम होगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो भी लोग भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हुए हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो अपराधी हो, सब पे कार्रवाई हुई है। और यहां तक हुआ है कि पदाधिकारी के संपत्ति को जब्त करके उस पे स्कूल भी बनाया गया है। तो इनको शायद नहीं पता है, तो ये जान लें। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाएंगे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और उसी नीति पे आगे काम भी हो रही है। और उन्होंने जो कहा है एकदम सत्य कहा है कि जो भी लोग गड़बड़ करेंगे, चाहे कितना रसूखदार क्यों ना हो, सब पे कार्रवाई होगी। हमारे नेता आदरणीय निशांत जी ने भी यही संकल्प लिया है कि जो आदरणीय नीतीश जी का जो संकल्प है और आदरणीय सम्राट जी का जो संकल्प है, उसी संकल्प पे सहमति देते हुए उन्होंने भी कहा है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। तो ये लोग सिर्फ हल्ला करने आ जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि यहां ये मामला ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपके संज्ञान में ये मामला है तो विपक्ष के नाते ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये कह रहे हैं कि जिस ऋषुश्री पर अब कार्रवाई हो रही है उस पर एफआईआर 2025 में हुई थी। मैं तो वही कह रहा हूं संतोष जी, चाहे उत्पल बल्लभ जी हो या नदीम जी हो, ये लोग जब आप भ्रष्टाचार पे चर्चा करते हैं, जब अपराधियों पे चर्चा करते हैं, जब आप बालू माफिया पे चर्चा करते हैं, सब पे ये कहते हैं कि ये हो रहा है। जब इतनी जानकारी इन लोगों के पास है तो ये लोग क्यों नहीं सरकार के संज्ञान में मामला लाते हैं? इसका मतलब साफ है कि ये अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। तो फिर सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है, तांत्रिक परिवेश में सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कहां क्या हो रहा है, कर पा रहे हैं। तो फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम क्या है सरकार का? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि जो भी सरकार के संज्ञान में मामला आ रहा है, बता दीजिए कि एक मामले पे कार्रवाई नहीं हुआ हो। जब सरकार अपराधियों पे, ये जो एक डेटा मैंने अभी पढ़कर सुनाया, सरकार अपराधियों पे एक्शन हुए हैं 2026 की पहली छमाही में, यानी कि जून तक का जो डेटा अब तक आया है, VIB का जो पहली छमाही का डेटा है 2026 का, 80 केस दर्ज हुए। 80 केसेस में से 62 जो केस हैं वो मई जो अभी महीना चल रहा है इसमें, और 15 अप्रैल के बाद 62 केसेस दर्ज हुए हैं। अब आज का जो स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप शॉर्टकट अपनाइएगा, अगर आप भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हाल वही होगा जो ऋषुश्री का हुआ है। देखिए, जो सरकार का जो ये सकारात्मक पहल है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। यदि सरकार कुछ नई शुरुआत कर रही है, भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही है, तो इसका हम सबको
खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस ऋषि श्री का आप फोटो चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिहार के जो टॉप अधिकारी हैं जिनसे इसका संबंध नहीं रहा हो, कोई भी ऐसे पार्टी या पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिसका ऋषि सूरी से संबंध नहीं रहा हो। और ऋषि सूरी तो मतलब 1-2 महीना का मामला है नहीं। ये आदमी इसी एनडीए सरकार के कार्यकाल में फला फूला है। तो संतोष जी, मेरा कहना है कि जो भ्रष्टाचार है वो शिष्टाचार बन चुका है, और ये शिष्टाचार जो है हर पार्टी, हर सिस्टम, हर विभाग में अपना पैर पसार चुका है। आप देख लीजिए, आप कौन सा ऐसा विभाग है, चाहे वो राजद की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार, जहां भ्रष्टाचार नहीं रहा हो। आप चले जाइए, अब मैं दावे के साथ कर रहा हूं, अभी न्यूज 18 इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आप जिले के किसी भी एसपी और डीएम के सरकारी नंबर पे फोन लगाइए, और मैं कह रहा हूं ये टेस्ट लाइव होना चाहिए। अभी संतोष जी जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार और प्रतिष्ठित संस्थान के एंकर का यदि संबंधित डीएम और एसपी फोन उठा ले तो आप कहिएगा ऋषि जी आप झूठ बोल रहे हैं। यदि कुछ चंद अधिकारियों को छोड़ दीजिए तो जो सरकारी नंबर जारी किया जाता है, तमाम जिले के जो डीएम हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं या थाना प्रभारी, आप थाना प्रभारी को फोन कीजिए, उनके सरकारी नंबर पे फोन नहीं उठाएंगे। तो ऐसे जो सिस्टम बन चुका है हमारे राज्य का, इस पे यदि सम्राट चौधरी कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए संतोष जी, हर विभाग, शिक्षा विभाग में देख लीजिए, एक बीओ की कमाई आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। 25 लाख का एन सीरीज का स्कॉर्पियो से चलता है एक बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। आप एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 15 से 20 लाख का घूस देते हैं, तब आपको एक अस्पताल में तैनाती मिलती है। सिविल सर्जन बनने के लिए कितना बड़ा रकम देना पड़ता है। हर विभाग में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे, उनको अपने ही स्वास्थ्य विभाग पे भरोसा नहीं था, तो वो आंख दिखाने दिल्ली जाते थे। या लालू प्रसाद यादव का भी मतलब कार्यकाल रहा है बिहार में, वो इलाज कराने बाहर जाते हैं। हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, इनमें से किनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप पूछिए तो। उत्पल बल्लभ जी हैं, इनका भी सरकार रहा है। नदीम अख्तर जी का सरकार रहा है। हमारे जेडीयू हैं या बीजेपी के जो बहन है प्रीति शेखर, इनके परिवार के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकार के अपने सिस्टम पे ही भरोसा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं संतोष जी, हमारे जैसा पत्रकार समस्तीपुर के एक थाने में, पूसा थाना में FIR रजिस्टर कराने के लिए फोन करते हैं, न डीएसपी फोन उठाते हैं न एसपी फोन उठाते हैं। जब डीआईजी को मैं इस विषय के बारे में बताता हूं, तब जाके करीब 1 हफ्ते के बाद FIR होता है, और आज के डेट में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आम आदमी यही जानकारी, यही फीडबैक का मुख्यमंत्री के पास पहुंचा होगा, इसीलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब शॉर्टकट वाली स्थिति नहीं चलेगी। अब बेउर का ताला खुसा हुआ है। जो स्टेटमेंट दिया है ये सिर्फ डराने के लिए है या चेताया जा रहा है कि आप समझ जाइए? नहीं, एक्शन दिख रहा है। अभी आप देखिए, कल ही एक वीडियो पे कार्रवाई हुआ। ऋषि श्री पर कार्रवाई होना ये बताता है कि सरकार गंभीर है, क्योंकि इस व्यक्ति का किस नेता और किस ब्यूरोक्रेट से संबंध नहीं था। जब इस व्यक्ति का सही से जांच होगा तो आप देख लीजिएगा बिहार की राजनीति में हड़कंप मच जाएगा। कौन से ऐसे आईएएस अधिकारी नहीं है जिससे इसका संबंध नहीं रहा है और जिसके पास ये पैसा नहीं पहुंचाया हो। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का नियत। उत्पल जी, एक और डेटा आपके सामने रखूंगा मैं। उत्पल जी, एक डेटा यह है कि पहली छमाही की बात कर रहे हैं, पिछले साल जब चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं, साल 2025 में 46 केस दर्ज किए गए थे पहली छमाही में भ्रष्टाचार के खिलाफ, और साल 2026 में पहली छमाही में ये 80 केस दर्ज हो गए। तो पिछले साल के मुकाबले भी इस साल कार्रवाई ज्यादा है। अगर चेहरा नया है तो कार्रवाई भी तेजी से देखने को मिल रही है। लगातार 2 महीना तक संतोष जी आपने अपने टीवी पे एक केस को चलाया था, नीट छात्रा बलात्कार और हत्या केस को। यह केस जब चली उस समय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री थे, और केस चलते हुए अभी वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या अपडेट है जरा बता दीजिए।
और किस तरह से पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने हाथ खड़ा कर दिया और पुलिस के लोगों को रोका गया है, यह बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके टीवी पे भी चला है। दूसरी बात, अभी अभी की मैं घटना बताता हूं कि आनंद मोहन जी ने स्वयं कहा है कि थैली लेकर यहां मंत्री बनाए जाते हैं। तो पूछिए कि वो थैली किसको पहुंचाते हैं और कितना थैली के लेकर वो मंत्री बनाए जाते हैं। जब थैली लेकर मंत्री बनाए जाते हैं तो वो तो कमाएंगे, चूंकि थैली लगाए हैं निवेश करने के लिए तो कमाएंगे। ये तो सारी पोल पट्टी सरकार के लोग खोल रहे हैं और उनको चुप कराने के लिए उनके बच्चों को अभी से एडजस्ट कर दिया गया है। ये सब दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो चुका है। इस पर भी आप चर्चा करने बैठे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है। ये ऋषि मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि भ्रष्टाचार को यह सरकार शिष्टाचार बना ली है और वॉशिंग मशीन वाला तकनीक तो इनके पास पूर्व से ही है, वो केंद्र ने दे रखा है। अरे उन कार्यकर्ताओं को याद कर देखिए, लीजिए जो आपको सुन लीजिए ना, शराब दिया था चुनाव के समय में कि 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा आरजेडी का। सुन लीजिए, उनका शराब आपको पड़ गया है। सुन लीजिए, मैं भी आ रहा हूं आपके दे पास। दीजिए ना, समय कम है, सभी मेहमानों के पास अब एक यही मिनट विषय है तो बीच में अगर इंटरप्ट यही करिएगा विषय तो है तो किसी का महेश समय जी से खराब बुलवा लीजिए, बिहार के हित में बोलेंगे। ये बिहार को लूट के ये क्यों नहीं बताते कि भ्रष्टाचार की वजह से बिहार को बीच में लूटने किसी वाले कौन हैं? उत्पल जी, आपका ये तो स्टेटमेंट कोर्ट पूरा हो ठीक गया कर हो तो दिया आप है। अपनी बात ये पहले रख हमको और लीजिएगा, आपको करने की उसके बाद क्या जवाब जरूरत लूंगा। है? आप अपने नेता के गिरबान मैं जी झाँक बीच में लीजिए, पता इंटरप्ट चल मत जाएगा। कीजिएगा, समय कम बिहार बचा को हुआ है किसने अपने लूटा बेटे। है? उत्पल जी, संतोष जी, ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का भेद बिहार चला है। कई एक पुल पुलियां गिर गई है और अब बाकी गिरने वाले हैं, जिससे बिहार के लोगों के पैसे भी, गाड़ी कमाई का भी नुकसान प्रीति हुआ जी, है और जान मान को भी एक मिनट खतरा आपको है। आपसे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है और पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। अपराध में नंबर 2 पे बिहार है, आंकड़े बताते हैं। अभी जो नदीम अख्तर जी बता रहे थे कि हम लोग बहुत सारी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, तो हमारी सरकार ने तो उजागर किया लालू जी को चारा घोटाले में और चार्जशीटेड हुए वो। लेकिन बताएं जरा, आपका अगर आरोप में दम है किसी के ऊपर, नहीं, ईडी के सारे केस उसमें झूठे साबित हो गए हैं। आप झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग लेकर आई हुई है। आप बताइए ना, अभी बिहार के जो बच्चियां हैं जिसके साथ में बलात्कार करके हत्या कर दी गई है, क्या हुआ कांग्रेस ने उनके उजागर साथ? करवाया, कांग्रेस सरकार में दर्ज हुआ था या आपके समय में? कौन पकड़ा रहा है सरगना? तो वो राजद का राष्ट्रीय सचिव। तो ये कौन है जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग प्रीति जी हैं? की आवाज जरा लेकिन बढ़ा आप दीजिए एक बात स्टूडियो में। कान खोल कर सुन लीजिए, भ्रष्टाचारी किसी के भी संरक्षण में रहे, उसकी जगह बेउर जेल में ही है और वहीं रहेगी, क्योंकि ये किसी इस मामले पर बेउर जेल से तो छूट गया नीट छात्रा का। नहीं अपनाने वाली है। नीट छात्रा का और वो आप हॉस्टल बताइए, संचालक आपके को समय आपने ही क्या छुड़वा होता दिया। था? और हमारी सरकार पूरी की पूरी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो बड़े से प्रीति बड़े जी, अधिकारी वो क्यों बाहर नहीं आ हो। गया है, और फिर इस पता बात नहीं को किस सुनिश्चित महिला को करिए कि शिकार बना ले। भ्रष्टाचार नहीं हो। डीबीटी किसने लाया? डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम किसने लाया? आज जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, वो डायरेक्ट वो मनमोहन सिंह का है, 100% मनमोहन लोगों सिंह के का कार्यकाल खाते में में। जा रही है। जरा इसका जवाब है क्या आपके पास? और नदीम आपके जी, समय क्या एक मिनट हुआ आपका। करता था? नदीम जी, 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है। देखिए, प्रीति जी जो कह रही हैं उनको शायद इंफॉर्मेशन बहुत कम है। अभी हमारे भाई महेश जी ने बात किया कि किन किन ये के कार्रवाई हुई है और बहुत कुछ किया, तो वो गिना दें कि चाहे पुल पुलिया का गिरना हो 2024 से लेके अब तक, आप चले आइए रोहतास का रोपवे का मामला ले लीजिए, या कोई भी एक मामला हमको बता दें ये आज हमारे भाई कि जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है और उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है और उसको सजा तक मिली है। ये सिर्फ कार्रवाई आईवास किया जाता है। और ये बिहार में जब से थैली कल्चर चल रहा है तो ये सिर्फ लोगों को धमकाया इसलिए जाता है कि कल से तुम बाबू टाइम पे थैली लाके पहुंचा दो, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो ये सिर्फ कार्रवाई एक आईवास से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सही में कार्रवाई बिहार में की जाए तो जो अपराधी है या फिर जो भी घोटालेबाज हैं उनको सजा मिलेगी। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड में आप देखिए तो कन्विक्शन कहां है, वो तो जीरो है ना। आप सिर्फ धमकी दे करके उनको आप ट्रैक पे लाते इसलिए हैं कि थैली टाइम पे पहुंच जाए, इससे अलावा सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है। लेकिन जो ये जो भ्रष्टाचार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भ्रष्टाचार के 1.5 महीने में जो 62 मामले दर्ज किए गए हैं, किसी भी विक्टिम को क्या सजा हो रही है? रिश्वत लेते हुए जो 55 लोक सेवक बिशौलिए गिरफ्तार किए गए हैं और 24 लाख जो नकदी रिश्वत वाली बरामद की गई है, ये सब दिखावा है। देखिए, अगर आप मामले को बचा करके महज 62 को दर्ज किया गया आप इस चीज को ट्रैक रिकॉर्ड लेके जाइएगा तो मैं 2 छोटा सा उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा जल्दी कि से। बंगारू लक्ष्मण जी भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे।
उनको टीवी पे पैसा लेते हुए देखा गया था, और अभी जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनको भी टीवी पे देखा गया था। तो जब यहीं से ये सिलसिला चला आया है तो कहां तक जाके रुकेगा? नाम गिनाना तो शुरू आप करोगे समझ तो सकते फिर हैं। दिक्कत हो जाएगी। कॉमनवेल्थ से लेकर फिर बहुत सारे नाम निकल कर चले आएंगे। अरे आप जल्दी गिना से सकते, आप गिना सकते हैं, आप गिना सकते हैं, गिना भी दीजिए। महेश जी जल्दी से, समय कम है मेरे पास। हमारी सरकार में हम लोगों ने संतोष जी, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये भ्रष्टाचार पे भाषण देने आते हैं और इनके नेता खुद भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हैं, बेल पे बाहर हैं और ये भाषण देते हैं। नीट पेपर लीक के मामले में राजद के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो खुद उसमें संलिप्त हैं। बताइए, ये ज्ञान देते हैं कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक पे ये इन लोगों की स्थिति है, ये इन लोगों की स्थिति है। जब वैश्विक संकट इस देश में आने वाला है तो नेता प्रतिपक्ष जाकर बर्थडे मनाते हैं कहाँ? दिल्ली के लुटियंस जोन में। ये इनकी स्थिति है। विपक्ष के नेता जब सदन चलता है उसमें उपस्थित नहीं होंगे, उस समय ये टूर पे रहेंगे। ये इनकी स्थिति है। अरे इनके प्रधानमंत्री देश भाषण दे रहे थे भ्रष्टाचार पे, विदेश नहीं जाइए और निकल जाते हैं, भाषण दे रहे थे के टूर पे। ऋषि जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। खिलाते हैं, ये क्या बात? उत्पल जी दे रहा हूं मौका भी आपको। ऋषि जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये सिर्फ भाषण दे सकते हैं, इनके अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति है ही ऋषि जी की आवाज दीजिए। सारे नेता उसमें भ्रष्टाचार। संतोष जी, भ्रष्टाचार के मामले में इस हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे वो राजद हो, राजद वाली सरकार हो या वर्तमान में जो सरकार है। लेकिन कोई नए मुख्यमंत्री यदि सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार इस प्रकार से सिस्टम को अपने आगोश में ले चुका है कि थोड़े बहुत आक्रमण करने से इस पर सुधार नहीं लाया जा सकता है। आपको इस पर जोरदार प्रहार करना होगा, तभी जाके भ्रष्टाचार को राज्य से खत्म किया जा सकता है। लेकिन आप छोटे से स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने दिया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जरूर जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भ्रष्ट राजनेता हैं, उन पर जरूर मतलब मुझे लगता है असर पड़ेगा। और ऐसे अधिकारियों पे यदि आने वाले दिनों पे कार्रवाई आगे जारी रहती है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पे अंकुश जरूर लगेगा। संतोष जी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं जी। उत्पल जी अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, अभी अभी महेश जी बहुत कुछ बता रहे थे। वो बता रहे थे कि जानकारी नहीं है तो जानकारी विपक्ष को देना चाहिए। एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सरकार के यहां दर्ज है और यह कहते हैं कि जानकारी नहीं है, जानकारी देना चाहिए। बहुत हास्यास्पद लगता है और यही सब बताता है कि इनकी नीयत भी नहीं है भ्रष्टाचार पे, क्योंकि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान चुके हैं। और बता रहे थे आप क्या क्या गिना रहे थे, चारा घोटाला कह रहे थे, क्या कर रहे थे। अभी नीतीश मिश्रा जी से जाके पूछे ना, आपके करीब कैबिनेट में बैठते हैं, कभी प्रीति जी को उनसे मीटिंग करा दीजिएगा। आधार पूरा अवॉर्डेड कर रहे हैं उन लोगों को। ये आप इस तरह की बात मत कीजिए। जितने बातें मैं कह रहा हूं सारे चीजें पब्लिक डोमेन में है। कोर्ट ने दोषी करार दिया ना, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। समय कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि अगर भ्रष्टाचार कीजिएगा तो ब्योर जेल का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। यानी भ्रष्टाचारी कहां बैठेंगे? ब्योर जेल। बहस बिहार की में फिलहाल इतना।